हाय, वेलकम बैक एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू द पाइलोनाइडल साइनस सीरीज। आज सिर्फ रेकरेंस के बारे में बात करेंगे। पाइलोनाइडल साइनस का सर्जरी के बाद मेन प्रॉब्लम है कि ये दोबारा हो जाती है। कहने का मतलब इसकी रेकरेंस हो जाती है। जो रेकरेंस का चांस है इन स्पाइट ऑफ बेस्ट सर्जरी, बेस्ट एफर्ट्स, चाहे लेजर हो चाहे ओपन हो, इट इज अराउंड 20%। अगर कॉम्प्लिकेटेड पाइलोनाइडल साइनस है तो रेकरेंस का चांस ज्यादा है। अगर छोटा सिंपल पाइलोनाइडल साइनस है तो भी 5-10% का रेकरेंस है, रिस्क है। तो अब हमको ये देखना है कि हमको जब पाइलोनाइडल साइनस हो, हम उस सर्जरी तो ट्रीटमेंट है ही, लेकिन हमको उस हायर रिस्क जोन में नहीं जाना है जब हमारी बीमारी इतनी बढ़ जाए, इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाए कि हमारा रेकरेंस का दोबारा होने का रिस्क बढ़ जाए। तो हम कॉम्प्लिकेट किसे कहेंगे और उससे कैसे बचेंगे? तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हमारी पाइलोनाइडल साइनस कॉम्प्लिकेट हो सकती है। और ये सारे फैक्टर्स ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, कोई अलग नहीं है। अगर किसी भी प्रॉब्लम को, पाइलोनाइडल साइनस को ही अगर हम बीमारी को बड़ा होने देंगे तो उसका दोबारा होने का चांस बढ़ जाएगा। तो आइए जरा बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्यूरेशन की। पाइलोनाइडल साइनस में पहले एक पिट बना, एक गड्ढा बना। उस गड्ढे को सबसे पहले तो इसको इमेजिन करिए, ये छोटा सा होल ऊपर से दिखाई देता है, पिन पॉइंट दिखाई देता है, या पेन के ढक्कन से भी छोटा दिखाई देता है। लेकिन ये अंदर कैसा है? अगर ये हमारी बैक है तो इसको ऐसे इमेजिन करिएगा। ये ऊपर से होल दिख रहा है, लेकिन ये अंदर बहुत गहरा है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बैक्टीरिया है, इसके अंदर मवाद है, इसके अंदर इन्फेक्शन है, और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे हेयर हैं जो इसको कभी भी हील होने ही नहीं देते। अब हमने इस बीमारी को बढ़ने दिया, हमने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया या इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया। इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे लिया? भाई, इसमें से थोड़ा सा पस आया, हम किसी के पास गए, किसी ने कहा अरे छोटा सा चमड़ी में इन्फेक्शन है, अभी एंटीबायोटिक लो, ठीक हो जाएगा। आपने एंटीबायोटिक ली 5 दिन की, उसमें वो थोड़ा इंप्रूव भी हो गया, लेकिन शायद देने वाले को भी पता है कि ये पाइलोनाइडल साइनस है और ये एंटीबायोटिक सिर्फ टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये गंदगी अंदर बनी हुई है, ये अंदर से नहीं निकली, और जब तक गंदगी नहीं निकलेगी तब तक ये परमानेंटली ठीक नहीं होगा। आपने इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया, आप खुश हो गए, थोड़े दिन बाद ये बीमारी बढ़ गई, अंदर ही अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड होता गया, और जो ये एक पिट था इसकी जगह यहाँ मल्टीपल, अब ये इन्फेक्शन बाहर निकलने लग गया, अंदर ही अंदर ये फैलता गया, और ये धीरे धीरे इसके मल्टीपल मुंह ऊपर भी आपको दिखने लग गए जब ये एक जगह से दूसरी जगह सब जगह स्प्रेड होने लग गया। हमें पहले इतना सा एरिया निकालना था, इतना सा एरिया निकालना था सर्जरी में, इसका रेकरेंस का दोबारा होने का रिस्क था 5%। अब हमें इतना सारा एरिया निकालना है, इतने सारे एरिया को हील होना है। ये एरिया ऐसा है जो मोशन के रास्ते से जस्ट ऊपर है और पूरी बैक के नीचे है, इसमें बार बार हेयर जाना, पसीना, गंदगी इकट्ठा होने का चांस है। तो इसका अब हमने बेस्ट सर्जरी, डिस्पाइट बेस्ट सर्जरी, इसका रेकरेंस का रिस्क हो गया 20-30%। क्यों हो गया? बीमारी वही थी, ड्यूरेशन बढ़ गई, इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, इसका साइज बढ़ गया, और इसमें मल्टीपल ब्रांचेस पैदा हो गए। मल्टीपल ब्रांचेस पैदा हो गए तो अगर कोई छोटा सा ब्रांच था जो हमें एमआरआई तक में नहीं दिखा या सर्जरी करते वक्त बाय चांस नहीं दिखा, तो वो अंदर रह गया, या इसके अंदर छोटा सा कोई रास्ता बना हुआ था, हमने ये सारा तो निकाल दिया, ये हमको दिखाई नहीं दिया, ना टेस्ट में आया, तो ये अंदर रह गया। तो ये कॉमन कॉजेज हैं पाइलोनाइडल साइनस के जो रेकरेंस या दोबारा होने का रिस्क बढ़ाते हैं। तो बीमारी हमको पता है, ट्रीटमेंट हमको पता है। टाइमली ट्रीटमेंट और डिलेड ट्रीटमेंट से हमारे रिजल्ट में फर्क आ सकता है। तो पाइलोनाइडल साइनस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो टाइमली ट्रीटमेंट लें और दोबारा होने के चांसेस से बचें।